दोस्तों, जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ ठोककर सोचा कि अब ये देश झुक जाएगा, तब दिल्ली से एक ऐसा जवाब निकला जिसने न सिर्फ वॉशिंगटन को हिला दिया बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद की भी रातों की नींद गायब कर दी। ये कोई बयान नहीं था, ये था भारत की वायु सीमा में आने वाला तूफान। 400 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स का ऐसा जखीरा जिसे देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं की रफ्तार थम जाए। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत एक साथ तेजस, राफेल और एमका जैसे ब्रह्मास्त्रों से सजी स्क्वाड्रनों की पूरी फौज खड़ी कर देगा। अब प्लान है कि 2 नहीं, 4 नहीं, सीधे 48 स्क्वाड्रन तैनात किए जाएंगे और एशिया के आसमान में सिर्फ तिरंगा लहराएगा। अब बात सिर्फ पुराने मिगराज की विदाई की नहीं है, बात है भारतीय वायुसेना के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की। एक वक्त था जब दुश्मन गिनते थे कि उनके पास कितने 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, लेकिन आज भारत ऐसा मिशन शुरू कर चुका है जो अकेले पाकिस्तान की नहीं, चीन की भी हवा निकाल देगा। सोचिए, जब भारत 300 से 400 तक एडवांस फाइटर जेट्स का बेड़ा बना रहा हो, तब एशिया का कोई भी देश हमारे सामने टिक पाएगा क्या? जवाब है कतई नहीं। भारत की यह रणनीति अचानक नहीं बनी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास 22 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही ठीक से काम कर रहे हैं। एक स्क्वाड्रन में औसतन 18 विमान होते हैं, यानी 11 स्क्वाड्रन की भारी कमी। ऊपर से जैगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे पुराने योद्धा अब रिटायरमेंट की कगार पर हैं। ये वही फाइटर जेट हैं जिन्होंने दशकों तक दुश्मनों के दांत खट्टे किए, लेकिन अब आधुनिक युद्ध की मांग कुछ और है। मतलब आज के समय में ऐसा फाइटर जेट होना चाहिए जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर चुपचाप उसके इलाके में घुस सके। उस विमान के पास मल्टी रोल क्षमता हो, यानी एक ही विमान का इस्तेमाल हवा में लड़ाई, जमीन पर हमला और निगरानी जैसे कई मिशनों में हो सके। और साथ ही वह लंबी रेंज वाला विमान भी हो, यानी ऐसा जेट जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर भी दुश्मन को तबाह कर सके और सुरक्षित लौट सके। और इसी खतरनाक गैप को भरने के लिए भारत ने प्लान तैयार किया है, एक पूरा का पूरा कायाकल्प, यानी वायुसेना को दोबारा जन्म देना। इस प्लान की असली आत्मा है मेक इन इंडिया। जी हाँ, यही वो सपना है जिसके तहत भारत अब अपने ही हाथों से वो विमान बना रहा है जो आने वाले समय में किसी भी सुपर पावर को चुनौती देने की ताकत रखेंगे। इस महायोजना के तहत सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे तेजस मार्क 2 120 स्वदेशी लड़ाकू विमान, जो अपने पहले संस्करण से कई गुना ज्यादा ताकतवर और दूर तक मार करने वाले होंगे। ये विमान ज्यादा हथियार और ज्यादा ईंधन लेकर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेंगे, यानी दुश्मन को वहीं जाकर मारेंगे जहां वो खुद को सबसे सुरक्षित समझता है। इसके अलावा 160 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका का ऑर्डर भी इस योजना का हिस्सा है। और ये वही विमान है जो भारत को उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास अपनी खुद की 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। और सुनिए, ये तो भविष्य की बात है। इससे पहले ही 73 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जा चुका है और संडादानवन और विमानों की खरीद को भी हरी झंडी मिल चुकी है। जब ये सारे विमान एक साथ भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे तो यह सिर्फ एक बेड़ा नहीं बल्कि एक ड्रीम टीम होगी जो हवा में किसी भी चुनौती को चकनाचूर कर देगी। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात है टेक्नोलॉजी की। इन सभी विमानों में लगे होंगे अत्याधुनिक AESA रडार जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दर्जनों टारगेट्स को एक साथ पहचान सकते हैं और उन पर निशाना साध सकते हैं। हथियारों की बात करें तो राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल हो या तेजस और एमका में लगने वाली अस्त्र मार्क 3, ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन को दिखने से पहले ही तबाह कर सकती हैं। यानी अगर चीन का J-20 रडार से बचने का दावा करता है तो हमारी अस्त्र उसे जवाब देने के लिए काफी है, क्योंकि चीन की PL-15 मिसाइलें अब तक सिर्फ कागजों पर ज्यादा दमदार रही हैं। हकीकत में उनकी विश्वसनीयता हमेशा शक के घेरे में रही है। भारत का ये बदलाव सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी वायुसेना की सोच और ताकत को एक नई पीढ़ी में बदलने वाला कदम है। ऐसा बदलाव जो भारत को सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आसमान का बेताज बादशाह बना देगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ फाइटर जेट्स की खरीद नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें 3 अहम चालें छिपी हैं। पहला है अमेरिका को सीधा संदेश। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने जवाब में उसके सबसे बड़े हथियार लड़ाकू विमान को खरीदने से ही मना कर दिया। भारत ने F-16 और F-35 जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स को नजरअंदाज करके साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक ऐसा ताकतवर खरीदार है जो सौदा भी अपनी शर्तों पर करता है। अब अमेरिका की दबाव वाली नीति भारत पर असर नहीं करने वाली। दूसरा गुप्त मिशन है इंजन डिप्लोमेसी। दुनिया जानती है कि किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है उसका इंजन, और भारत इस दिल को भी खुद तैयार कर रहा है। भारत की GTRI यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा इंजन बना रही है जो एमका जैसे फाइटर जेट्स को 110 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देगा। यानी न सिर्फ एमका को ताकत मिलेगी बल्कि नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से लेकर हल्के बॉम्बर्स तक सभी इसी इंजन पर उड़ेंगे। तीसरा मास्टर स्ट्रोक है IAF का छुपा हुआ विस्तार। मीडिया चाहे 42 स्क्वाड्रन की बात करे, लेकिन असल टारगेट है 48 स्क्वाड्रन, और उसमें से 6 स्क्वाड्रन तो सिर्फ स्टील्थ जेट्स के लिए होंगी। एमका और ACU-57 जैसे अदृश्य शिकारी। यह होंगी
एशिया की सबसे बड़ी स्टील्थ फ्लीट जो बिना दिखाई दिए दुश्मन के एयरबेस और कमांड सेंटर को तहस नहस कर देगी। और इस ताकत को जमीन पर उतारने के लिए लद्दाख और अरुणाचल में बनाए जा रहे हैं नए फॉरवर्ड एयरबेस। ये एयरबेस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जुड़े होंगे, यानी किसी भी खतरे की जानकारी मिलते ही हमारे फाइटर जेट्स 2 मिनट के अंदर हवा में होंगे। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स का फैसला चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखा पाएगा? और क्या मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए ये फाइटर जेट्स अमेरिका और चीन के टॉप जेट्स को टक्कर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।